दोस्तों गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो है ये एक्सक्लूसिव वीडियो है आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर और आपके जो काफी प्रश्न है आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर और यहाँ पर जो हम एनालिसिस करेंगे और सारी चीजों पर चर्चा होगी। ये सिर्फ आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियो है। जो मैं कह रहा था आप लोगों से, आप लोगों ने कहीं ना कहीं कमेंट्स में काफी बार कहा कि सर जो एक्सक्लूसिव वीडियो बनाइए, तो मैंने कहा भी मैं बनाऊंगा, लेकिन फिर जो है नहीं बना पाया, संडे को भी नहीं बना पाया और फिर कल भी जो है नहीं बना पाया। लेकिन आज जो मैंने कहा था कि मैं जो है 11 बजे के आसपास वीडियो डालूंगा, थोड़ा लेट जरूर हो गया हूं, लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। दोस्तों चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम हर चीज के बारे में पहले ही अपडेट कर देते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में भी और बाकी मार्केट के बारे में भी हमने पहले ही अपडेट कर दिया, और हमारी एनालिसिस कैसी होती है वो तो आप देख ही सकते हैं वहां पर जाके। और आपने देखी भी है यूट्यूब में भी किस प्रकार हमने सपोर्ट पर खरीद कर रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग भी की, वहां पर 4 वीडियो में बताया भी, और वहां पर जो है किस प्रकार हम काम करते। तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। टेलीग्राम पे आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके टीके मनी सर्च करना है। क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है और टीके मनी सर्च करना है। जो नए लोग हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, एक फेक चैनल भी बन गया है मेरे नाम से, याद रखिएगा। जो मेरा चैनल है उसमें 1800 से ज्यादा जो है मेंबर्स हैं, हमारे जो मित्र हैं, यानी वो 1800 से ज्यादा मित्र हैं। वो असली चैनल है, वो मेरा चैनल है। और एक फेक चैनल है, वहां 51 या कुछ ऐसे करके लोग हैं, तो कृपया उससे बच के रहिए। आप जो है मेरे चैनल पर जो है टीके मनी सर्च करके, जहां 1800 के आसपास जो है हमारे मित्र हैं, आप वहां पर आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये बहुत प्रश्न आए हैं आपके, कहीं ना कहीं आपको पता है काफी जो है महीने हो गए मुझे लगता है एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हुए आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर। सिर्फ मैंने जो है रिजल्ट एनालिसिस पर एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया। डेली एनालिसिस में तो आपको पता ही है मैं आलोक इंडस्ट्रीज को शामिल करता ही हूं और बिल्कुल आपको जो है सारी चीजें बताता हूं। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस प्रकार काम करना है, कब जो है प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, सारी चीजें मैंने बताई है और टेलीग्राम चैनल पर भी बता दी है। देखिए आपके काफी प्रश्न आए। एक जो प्रश्न काफी आ रहा है कि सर क्या जो है आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो क्या डिलिस्ट हो जाएगा, क्या जो है हमारे जो है बहुत ही ज्यादा हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों ने ये सवाल जो पूछा है, आपने कहा कि आपने ये किसी YouTube वीडियो में देखा है कि क्या डिलिस्ट हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए ये वही लोग हैं आज आपको पैनिक करा रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो कल आपको 1000 का टारगेट दे रहे थे, 500 का टारगेट दे रहे थे। अब तो वो दिख नहीं रहे हैं। अब उन्होंने नया गेम किया है कि अब वो डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं। जब शेयर ऊपर जा रहा था मैंने क्या कहा था आपको, 40-45 रेजिस्टेंस जोन है, बड़ा रेजिस्टेंस है। याद भी होगा पुराने लोगों को, 40-45 इज अ रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अवरोध है। क्यों अवरोध था, मैंने क्या बताया था, ये देखिए यहाँ पर मैं जो भी बात करता हूं वो डेटा के बेसिस पर, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर बात करता हूं और इधर उधर की बातें नहीं करता। और मैंने क्या कहा था, ये जो रेजिस्टेंस जोन है क्यों है, आप एक बार वॉल्यूम देख लीजिए, 12 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम हुए थे और उस दिन जो है लोअर सर्किट लगा था और एक क्लियर टेक्निकल एनालिसिस बता रही थी कि यहाँ पर जो है ये बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा दिक्कतें हो सकती, इसलिए हमने क्या किया था, 26-28 के सपोर्ट पर खरीदा था 2 महीने पहले। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वीडियो में जाकर के। लगातार 4 बार मैंने कहा था कि 26-28 का सपोर्ट आ रहा है, अब हमने बाइंग करनी है कहीं ना कहीं जो है, और हमने बाइंग की और मैंने जो है आपका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। आपको याद होगा 40-45 रेजिस्टेंस जैसे ही आया मैंने क्या कहा, ऑपरेटर सेलिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं, हमें यहाँ प्रॉफिट खींच लेना चाहिए। लोगों ने प्रॉफिट खींचा भी है। जिन्होंने 10 से नीचे की बाइंग की थी उनके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, 50% प्रॉफिट खींच लीजिए, अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए। जिन्होंने ऊपर बाइंग की थी 55-60 पर, उनके लिए स्ट्रेटजी थी। जिन्होंने उसके बाद 27 पर एवरेज करके जो अपना प्राइस ले आए थे उसके आसपास, हमने कहा था 50% आपको जो है यहाँ पर जो है इस वक्त निकालना है। क्यों निकालना है, क्यों, वो रेजिस्टेंस जोन था। आपको पता है ट्रेडर्स जो हैं शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर बहुत ध्यान देते हैं, तो मैंने आपको सही वक्त पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी कहा। 26-28 का जो लेवल था वहां मैंने कहा सपोर्ट जोन है। उस वक्त 2 महीने पहले पहली बार टेक्निकल एनालिसिस कहती है जब सपोर्ट टच होता है तो 90% संभावना है कि अच्छा स्विंग मिलता है, और मिला।
26 से सीधे 45 गया, आपने देखा होगा 44 के आसपास 40-45 के रेजिस्टेंस तक गया और वहां आपको प्रॉफिट बुकिंग भी कराई। लेकिन इन लोगों ने क्या किया उस वक्त पर, आपको पता है क्या किया? टारगेट दे दिया 1000 का, टारगेट दे दिया 500 का। और उससे क्या हुआ? उससे यही हुआ कि जब हमने प्रॉफिट बुकिंग की और कुछ मासूम रिटेल इन्वेस्टर्स ने वहां पर बाइंग कर ली। देखिए स्टॉक अच्छा है, स्टॉक कैसा भी है, आपको हमेशा सही लेवल पर बाइंग करनी चाहिए। अगर ऊपर के लेवल पर लेंगे, आप देख रहे हैं जीएम फोल्डर करके कंपनी, अच्छी कंपनी है, रोज गिर रही है, मैं देख रहा हूं। क्योंकि ऊपर के लेवल पर सावधानी से काम करना होता है, रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुक करना होता है। तो ये डीलिस्टिंग की बात बिल्कुल फर्जी है, ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर के बीच में। कहीं ना कहीं जो है आपको इन सब चीजों पर गौर नहीं करना है, ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है, आपको जो है ध्यान से काम करना है। और आप देखिए, मैंने कभी भी टारगेट दिए आपको हमेशा याद होगा, ऐसे टारगेट दिए जो हर बार अचीव हुए। क्यों? क्योंकि मैंने शॉर्ट टर्म टारगेट दिए और चार्ट को देखकर दिए। टारगेट मैं नहीं देता हूं, जो मुझे यहां दिखता था मैं वो बोलता था। पहली बार भी टारगेट अचीव हुआ, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है। 26-28 से पहली बार टारगेट 40-45, दूसरी बार टारगेट अचीव हुआ 27 के आसपास। इस बार हमने बाइंग नहीं की थी, लेकिन जिन्होंने की थी उनके लिए टारगेट था 34-36 का पहला ट्रेडर्स का रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म। और आपने देखा 33.5 तक तो गया ही, और उसके बाद रिजल्ट के बाद जो बिकवाली हुई उस कारण जो वहां से घूमा। और इस बार भी जो गिरावट हुई, जैसे ही 30 आया, मैंने आपको क्या कहा? थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी एवरेज नहीं करना है, अभी जो है बाइंग नहीं करनी है। ट्रेडर्स को भी जो है, देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म की हमेशा बात करता हूं, 1-2 महीने इस प्रकार से, और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको पता है, जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं या टेलीग्राम पे, उन्हें पता है कि मैं थोड़ा ट्रेडर टाइप का आदमी हूं। तो देखिए यहां पर हमने क्या कहा था, अभी एवरेजिंग नहीं करनी है, अभी बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा इंतजार करना है, क्योंकि एवरेजिंग सही भाव पर करना चाहिए। देखिए पीपी किट्स को लेके ये जो सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल आप लोगों का था कि सर पीपी किट्स जो रिजल्ट्स आए हैं तो 10,000 करोड़ का लॉस हो गया है। वो तो मैंने आपको बता दिया था कि लॉस 10,000 करोड़ का नहीं है, लॉस है 570 करोड़ का। क्योंकि मार्केट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लॉस को देखता है। तो ऑपरेटिंग लॉस था 570 करोड़, ना कि 10,000 करोड़। वो एक ज्यादा जो है वन टाइम जो है इन्होंने जो लॉस बुक किया, इस कारण से था। तो 570 करोड़ आपका जो है एक ऑपरेटिंग लॉस है। वहां पर कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो हुआ था वो 300 करोड़ के आसपास। तो रिटेल इन्वेस्टर के मन में सवाल है कि सर पीपी किट का हुआ क्या? काफी बातें हो रही थी, काफी लोग बोल रहे थे वीडियो बना के पीपी किट से काफी प्रॉफिट होगा, क्या हुआ? देखिए पीपी किट का जहां तक मुझे अंदाजा है, और आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताया भी है, मेरी जो मदद भी की है, आप लोगों ने क्या कहा है कि सर पीपी किट जो है ये 31 मई के बाद ये यहां पर काम कर रहे हैं। यानी जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे अप्रैल मई जून, यानी 1 जून से इन्होंने पीपी किट स्टार्ट की, यानी 1 महीने का ही आप रेवेन्यू या प्रॉफिट जो भी उधर देख सकते हैं। तो असली जो पता है वो तो अभी चलेगा जब इनके जो रिजल्ट्स आएंगे। अब देखिए बहुत लोग कह रहे थे क्वार्टर 1 के रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे आएंगे। मैंने आपको क्या कहा था, रिजल्ट्स जो हैं आपको अगर पीपी किट मदद भी करेगा तो जो कोर बिजनेस है टेक्सटाइल, वो कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, आपको पता होगा शुरुआती 2-3 महीने में काफी टफ लॉकडाउन था। तो वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी थी। तो वो मुझे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो भी यहाँ पर फायदा होगा वो सब जो है वहां न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और उसी प्रकार की चीजें कुछ हुई है यहाँ पर। लेकिन 10,000 करोड़ का लॉस जो था वो कुछ ज्यादा पैनिक था, वो वन टाइम लॉस था, वो चीज मैंने बता भी दी आपको। तो इस चीज को आप गौर कीजिए कि यहां पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आने के लिए इन्हें क्वार्टर 3 का इंतजार करना पड़ेगा, जैसा मेरा अंदाजा है। ये चीज मैं पिछली रिजल्ट एनालिसिस में भी बता चुका हूं, ये नहीं कि इस बार, इससे पहले वाली एनालिसिस में भी मैंने बताया था कि क्वार्टर 3 तक इंतजार करना हो। जब सभी लोग क्या कह रहे थे क्वार्टर 1 में जो है प्रॉफिट आ जाएगा, मैंने क्या कहा था, थोड़ा इंतजार कीजिए क्वार्टर 3 तक। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स कब आएंगे? देखिए रिजल्ट्स कब आएंगे ये तो अनुमान ही लगा सकते हैं, पर मेरा ख्याल है फरवरी जो है 15 के आसपास रिजल्ट्स आने चाहिए। और जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हैं वो आपके तकरीबन 2 महीने बाद दिवाली आसपास आने चाहिए, नवंबर 15-20 के आसपास जो मेरा अनुमान है, आप देख सकते हैं वहां पर। लेकिन आपको क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स इससे अच्छे जरूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और क्यों अच्छे होंगे? क्योंकि पीपी किट मेरा जो अंदाजा है रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रही है, मेरे ख्याल से ज्यादा तो नहीं कर रही है, ज्यादा, लेकिन मेरे ख्याल से 100 से 200 करोड़ पर मंथ कंट्रीब्यूट कर रही है। यानी कि अगर आप 3 महीने लें क्वार्टर जो होता है, तो आप 450 करोड़ के आसपास आप ले सकते हैं रेवेन्यू। और मेन प्रॉब्लम है, देखिए इनका जो मेन बिजनेस है टेक्सटाइल,
वो बिजनेस जो है वो ठीक से काम करना स्टार्ट करेगा जब ग्लोबल इकोनॉमी भी अच्छी होने लगेगी, जो कि अब धीरे धीरे हो रही है। तो वो Q3 में आपको अच्छे परिणाम दिखेंगे यहाँ पर, जो मेरा अंदाजा है। देखिए हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं बताया है, तो हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। ये चीज मैं बता दूं, जो भी डेटा मैं बोल रहा हूं ये सिर्फ अंदाजा है। ये यहाँ पर मुझे जो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा आप लोगों को कि अंदाजा है। तो Q2 के रिजल्ट इससे तो अच्छे ही होंगे, वर्स्ट इज बिहाइंड अस, लेकिन Q3 में असली जो है मोमेंटम आएगा, जो चीजें सुधरेंगी और वहां पर मुझे लगता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के करीब पहुंच जाएंगे। मैं कभी नेट प्रॉफिट की बात नहीं करता, मेन होता है मार्केट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लॉस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने में अभी भी समय है, हो सकता है अगले बार अगर कुछ वन टाइम हो जाए तो हो भी सकता है प्रॉफिट, अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको जो है समय लगेगा। मेरा जो अंदाजा है वो Q3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आने के करीब आ जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा भी सकते हैं। और आपको एक चीज मैं बता दूं, आपको जो है कहीं ना कहीं दोनों तरफ जो है अपने मन को शांत रखना है। जब ये ऊपर जा रहा था प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहा, तो उस वक्त फिर आप लोग 500,000 के टारगेट वाले जो उधर पर आ गए, यहाँ पर कहने लगे सर 500,000 जाएगा, हम तो जो है नहीं बुक करेंगे प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, 50% अगर आप निकाल लेते वहां पर, तो यहाँ पर क्या फायदा रहता है। देखिए बाद में आपको कोई लॉस नहीं है अगर नीचे भी जा रहा है स्टॉक, इसलिए आप स्ट्रेटजी बना के थोड़ा काम कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बहुत ध्यान दीजिए। अच्छा, एक ब्लॉक डील हुई है इस वक्त मैं बता दूं, आज जो प्राइस एक्शन है इसकी डिटेल में मैं जो डेली एनालिसिस वीडियो में भी जो है रिव्यू करूंगा। आज जो प्राइस एक्शन हुई है, नीचे खुल करके जो है ऊपर के तरफ गया है, लेकिन फिर से लोअर सर्किट लगा हुआ है। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं ये बताना जरूर है, क्योंकि हो सकता है किसी और वक्त वीडियो देखेंगे आपको नहीं पता चले। तो इस वक्त भी लोअर सर्किट लग गई है और आज जो वॉल्यूम्स हुए हैं वो पिछले जो मेरे को लगता है 1 महीने में वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम, बिल्कुल सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिख रहे हैं मुझे। 4.8 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है। एक बार मैं इधर भी चेक कर लीजिए, 4.8 करोड़ इज द वॉल्यूम, यानी काफी वॉल्यूम है। एक ब्लॉक डील हुई है, ब्लॉक डील किस प्राइस पर हुई है, 25.15 2 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील हुई है। ब्लॉक डील के बारे में जैसा मैं पहले कहता था आज भी कहता हूं, ब्लॉक डील एक सिंपल डील है बिग प्लेयर्स के बीच में। एक बेच रहा है तो एक खरीद रहा है, एक बोल रहा है मैं तेजी करूंगा, एक बोल रहा है मैं मंदी करूंगा। एक नॉर्मल सी ट्रेड है जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग में नहीं, वो एक अलग ट्रेडिंग विंडो होता है, वहां पर की जाती है। आप लोगों को बताया भी था मैंने कि वो जो है रूल्स हैं कि आप जो है नॉर्मल ट्रेडिंग में वो नहीं कर सकते हैं, आपको जो है अलग से जो है वो होती है ब्लॉक डील। तो ब्लॉक डील में कहीं ना कहीं जो ब्लॉक डील हुई है, लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ प्राइस को देखती है, वो कुछ नहीं देखती इधर उधर क्या हो रहा है। आज का प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। ऊपर बंद होता है तो काफी अच्छा होगा, लेकिन अगर नीचे बंद होता है तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में दिक्कतें हो सकती है, इतना आप याद रखिएगा यहां से। क्योंकि अच्छा, आप एक सवाल पूछ रहे थे, मुझे अभी जो याद आया, 26-28 का सपोर्ट। 26-28 के सपोर्ट के बारे में आपको पता है 2 महीने पहले हमने खरीदने, वहां पर जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच था, बाइंग का अप्रोच था, टारगेट अचीव हुआ 40-45 रेजिस्टेंस जोन जो था। उसके बाद 26-28 आया, हमने नहीं लिया, और 34 का फिर भी टारगेट हमने कहा वहां तक जा सकता है। इस बार हमने क्या कहा था, जब नीचे गिरावट आई अभी रुकना है, थोड़ा इंतजार करना है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट जब तीसरी बार टेस्ट होता है तो ब्रेक हो जाता है, और आज वो ब्रेक, कल ही जो है वो ब्रेक हो चुका है। अब आगे एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर अगले जो है 3-4 दिनों के अंदर सपोर्ट पर वापस कब्जा हो जाए, यानी कि जो है जो 26-28 का जो जोन है, 26-28 का जो सपोर्ट है, यानी 28 के ऊपर, 28 के ऊपर अगर प्राइस क्लोज कर जाए अगले 3-4 दिनों के अंदर, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। इससे ये माना जाएगा कि जो सेलर था, जो ऑपरेटर, जो भी लोग सेलिंग कर रहे हैं, बिग प्लेयर्स या रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में, वो कहीं ना कहीं जो है अब वो फंस जाएंगे, फिर उन्हें जो है बाइंग के तरफ जाना पड़ जाएगा। तो 28 का लेवल अगर यहाँ पे निकल जाता है तो फिर जो है आपको 34 के आसपास 36 टारगेट दिख सकते हैं। लेकिन अगर 28 का लेवल नहीं निकलता है, यानी कि जो सपोर्ट था उस पर वापस जो है कब्जा नहीं हो पाता है तेजी करने वालों का,
तो आपको जो है तैयार रहना होगा थोड़े नीचे की भी लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने के लिए। एज अ ट्रेडर मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अच्छा, किसी ने मुझसे ये भी पूछा आप लोगों ने, सर क्या जो है 100 का लेवल जो है वो अगले कितने सालों में आएगा? तो मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं कभी भी लॉन्ग टर्म की बात जो है टारगेट में नहीं करता, मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म टारगेट देता हूं। अगर पहला रेजिस्टेंस ट्रेडर्स का निकल जाता है तो मैं बड़े रेजिस्टेंस का टारगेट देता हूं, वो निकल जाएगा तो फिर मैं और ऊपर के जो रेजिस्टेंस है वहां तक टारगेट देता हूं, क्योंकि मार्केट वही है, सपोर्ट के आसपास जब गिरावट होती है रुकता है, और जब ऊपर जाता है इस प्रकार तो जो है रेजिस्टेंस वो एरिया है जो उसे रोकने के लिए आता है। अगर वो रेजिस्टेंस पार कर जाए तो ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं लंबे टारगेट ना देता था और ना आगे दूंगा। आपको पता है कि मेरे काम करने का तरीका क्या है, तो ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों अब जो है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये आप लोगों का सवाल रहता है हमेशा कि सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। कहीं ना कहीं जो है अगर ये सपोर्ट के ऊपर कब्जा नहीं होता है बहुत जल्द, तो आपको कहीं ना कहीं वेट करना होगा। मैंने टेलीग्राम पर पहले ही सारी चीजें बता दी एक हफ्ते पहले ही कि अभी जो है आप लोगों ने कहा सर एवरेज कर लें क्या, मैंने कहा नहीं, बिग प्लेयर्स ऑपरेटर्स के सामने भी खड़ा नहीं होना है, और बिग प्लेयर जब सेलिंग पे आ जाते हैं तो प्राइस को नीचे ले जा सकते हैं काफी। तो इसलिए हमें जो है हमने कहा था कि यहाँ पर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं प्राइस जो है 32 के आसपास था जब हमने कहा था कि यहाँ पर आप वेट कीजिए। काफी लोगों ने मुझसे पूछा सर एवरेज कर लें क्या, मेरी जो प्राइस है 45 के ऊपर है, रेजिस्टेंस के ऊपर मेरी बाइंग प्राइस है, तो क्या एवरेज कर लें? मैंने क्या कहा, आप थोड़ा वेट कीजिए यहाँ पर कहीं ना कहीं। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट अभी मेरे दिमाग में आप लोगों का था, सर ये जो है कब से जो है ये बुरा दौर खत्म होगा और कब से जो है एक जो है सस्टेनेबल बेसिस पे ऊपर की तरफ स्टॉक जाने लगेगा? मैं एक दो बाउंस की बात नहीं कर रहा कि आज उछल गया कल उछल गया। देखिए एक चीज मैं बता दूं, चीजें बदलती नहीं है। जिस पैटर्न के जरिए हमने 26-28 के सपोर्ट पे उस बड़ी बिकवाली को पकड़ा था जो 60 के लेवल से रोज लोअर सर्किट लग रहा था, और मैंने आपको कहा था 4 वीडियो बना के कि ये 26-28 का लेवल बचेगा, और वहां से पैटर्न मैंने आपको क्या देखने के लिए कहा था, एक बार फिर से मैं बता दूं, ये सारी चीजें जो है इरेज करके हटा करके, और पैटर्न मैंने आपको क्या कहा था कि होगा क्या, एक दिन नीचे खुलेगा लोअर सर्किट में, लोअर सर्किट में खुला नीचे, वहां पर क्या होगा, बायर्स आएंगे और इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जैसे ही ये ग्रीन में आएगा, एज अ ट्रेडर मैं वहां पर कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सोचूंगा, जैसे ही ये ग्रीन में आ जाएगा। और अगर इसने उस दिन, ध्यान से सुनिएगा, पुराने लोगों को पता भी, अगर इसने उस दिन अपर सर्किट पर बंदी दे दी और वॉल्यूम जो है 7 to 8 करोड़ के आसपास के हो गए, वॉल्यूम कितने, 7 to 8 करोड़, और होगा क्या, नीचे खुलेगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर ही नहीं अपर सर्किट पे बंद होगा, और वॉल्यूम 7 to 8 करोड़, यानी बॉटम लग गया है। अब जो है आपको पता है कि यहां पर जो है अब परफेक्ट बॉटम बन जाएगा कुछ समय के लिए, 2-3 महीनों के लिए। देखिए मार्केट में हर चीजें शॉर्ट टर्म में होती है, और लॉन्ग टर्म के लिए हमें जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म सीधे हो जाता है, इस चीज का गौर कीजिएगा। तो यही तरीका है जो लोअर सर्किट रुकने का, जो आप बार बार पूछ रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है। नीचे खुल के अगर आज ही ऐसा हो जाए कि ऊपर बंद हो जाए, मेरे वीडियो बनाने के बाद जब आप वीडियो देखें तो समझ जाइए कि अब ट्रेन चल पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो है दिक्कतें हो सकती है। याद रखना है क्या, नीचे खुल के ऊपर जाए और अपर सर्किट पे बंद हो, और वॉल्यूम कितने होने चाहिए, वॉल्यूम बहुत मायने रखते हैं। प्राइस एक्शन वॉल्यूम सर्किट शेयर्स में काम करते हैं, बाकी कोई टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर नहीं काम करते 90%। तो आपको वॉल्यूम 7 to 8 करोड़, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर जो है ये वीडियो जो है आपको ठीक लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब बाकी चीजें कर सकते हैं। और आपको पता है डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई थी, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें। बाजार में जो है अनेक प्रकार की जोखिम है। तो धन्यवाद। हाँ।